नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, मैं इस वक्त महाराष्ट्र राज्य में हूँ और मेरे बीच महान शख्सियत हैं जिनका बौद्ध अम्बेडकरी समाज में एक बड़ा जो है नाम है। आइए जानते हैं बौद्ध विचारधारा को और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जो भारत के मूल निवासी समाज है उन तक कैसे जागरूक किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत है सर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी में। थैंक यू सर। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर आदरणीय अनिल मणिक पंचभाई जी हैं और आप के पिताजी जो है काफी बौद्ध अम्बेडकरी समाज में उनका एक बड़ा नाम रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में उन्होंने समय व्यतीत किया है और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में ही उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली है। और नागपुर की पवित्र भूमि दीक्षा भूमि में जब 5 से 7 लाख लोगों के बीच में बौद्ध धर्मांतरण का कार्यक्रम हुआ, उस बीच आदरणीय मणिक पंच भाई जी जो साहब के पिताजी हैं, जिन्होंने एक बाबा साहब के साथ में रह करके समाज को काफी बड़ा योगदान दिया है। तो शुरू करते हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर खास एपिसोड में। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, बौद्ध अम्बेडकरी समाज को एक कैसे किया जाए? 2 शब्द इसमें, एक अम्बेडकरी समाज है और एक बौद्ध समाज है। अम्बेडकरी समाज को जानने के लिए बाबा साहब ने जो दलित दलित समाज से काम किया है, अछूत समाज से काम किया या महार समाज से काम किया, उनकी पहले सामाजिक स्थिति बहुत खराब थी, शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब थी, उनकी राजकीय स्थिति खराब थी, उनकी धार्मिक स्थिति खराब थी। उनके मानवता के जितने भी पहलू है, वो मानवता के जितने भी पहले उस मानवता के पहलू में उनको सबसे पहले सुदृढ़ किया। यानी सामाजिक जो स्थिति थी, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, समाज में किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे, सामाजिक अधिकार नहीं थे। इसलिए उन्होंने 1927 से लेकर एक जो महाट का सत्याग्रह किया, पानी का सत्याग्रह किया। उन्होंने पहले इस महार समाज को, अछूत समाज को पानी का पीने का अधिकार दिया। उसके बाद उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। शिक्षा का अधिकार दिया तो वहाँ पे सब लोगों को शिक्षा, माने उस समय प्राइमरी भी एजुकेशन दिया, मिडिल स्कूल भी दिया, कॉलेज भी दिया, यूनिवर्सिटी खोले। उन्होंने वहाँ पे सिद्धार्थ कॉलेज खोले, उधर उन्होंने मराठवाड़ा में कॉलेज खोले, पूरे उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोला। इस तरह से शिक्षा के इसमें प्रवेश करके उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया और लोगों को शिक्षित किया। जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे, मनुस्मृति में उनको पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था, ABCD के संस्कृत नहीं, पाली नहीं, कोई भी भाषा में या कोई भी ब्रिटिश एजुकेशन में उनको शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब के वजह के कारण ये लोग कलेक्टर बना के इस तरह से उन्होंने राजकीय इनको अधिकार दिए। इस तरह से उनको शैक्षणिक हो गए, सामाजिक हो गए, राजकीय हो गए। इसके बाद उनको एक तीसरी क्रांति, चौथी क्रांति करनी थी। दुनिया में बहुत सारे क्रांति हुई, सामाजिक क्रांति हुई, शैक्षणिक क्रांति हुई, राजकीय क्रांति हुई, लेकिन धार्मिक क्रांति नहीं हुई थी। धार्मिक क्रांति किसने की नहीं? सम्राट अशोक ने भी धार्मिक क्रांति नहीं की, किसी ने धार्मिक क्रांति नहीं की। एक धर्म से, एक विचारधारा से दूसरे विचारधारा में जाने का जो प्रवास है, वो दुनिया में कोई नहीं किया। ये बाबा साहब आम्बेडकर पहले आदमी है जिन्होंने हिंदू धर्म में जो लोग थे, जो समाज था, जो ग्रुप था, 80% जो पॉपुलेशन थे, जिनको कोई अधिकार नहीं था, उनको बाबा साहब ने सब सारे अधिकार देके, उन्होंने हिंदू धर्म के कारण उनको कुछ भी पढ़ने का अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं था। इसलिए हिंदू धर्म का त्याग के उन्होंने 1935 में डिसीजन लिया था। एक कसम खाई थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसलिए बाबा साहब ने वो प्रतिज्ञा 1935 के प्रतिज्ञा 1956 में की। इतने साल जो लग गए बाबा साहब को, ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के सामने है, दुनिया के सामने। एक आदमी को इतने साल क्यों लग गए? हाँ, ये इतना बड़ा जो सवाल है, उसके लिए उन्होंने किताब भी लिखा है। उसको लिए उन्होंने 20 साल तक इसका अभ्यास किया। दुनिया के सब जितने भी धर्म है, दुनिया में कितने धर्म है? यहूदी धर्म है, ईसाई धर्म है, ब्राह्मणी धर्म है, और इधर इस्लाम धर्म है। इधर भारत में ब्राह्मणी धर्म है, उधर में चाइना में सत्संग धर्म है, उधर में जोराष्ट्र धर्म है। दुनिया में बहुत सारे धर्म है। दुनिया की पॉपुलेशन, जो विश्व पॉपुलेशन, ये सारे इतने डिवाइडेड में, इतनी विचारधारा डिवाइडेड में, दुनिया के लोग इतने सारे विचारधारा में रहने की वजह से वो सब अलग अलग रहते हैं। कोई समाज एक समाज के दूसरे समाज के साथ उनका कोई मिलाप नहीं है। तो बाबा साहब ने सोचा कि दुनिया को सारे एक जगह पे लाने के लिए, समानता के सिद्धांत पे लाने के लिए इनको आरक्षण दिया जाए। दुनिया के जितने भी गुलाम लोग हैं, इनको आरक्षण देके
इनको सामाजिक स्थिति इनकी अच्छी की जाए, यानी आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी की जाए, इनकी शैक्षणिक स्थिति अच्छी की जाए। ये मूल धारा जो मौलिक धारा है, ये बाबा साहब ने दुनिया में पहली बार लाया। कार्ल मार्क्स का ऐसा नहीं था। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था सिर्फ दलित पीड़ित जो लोग है, सर्वहारा लोग है, सिर्फ इनको ही ऊपर लाया जाए और पूंजीवाद को खत्म किया जाए। पूंजीवाद ने खत्म करने के लिए लेनिन ने क्रांति किया, 1 करोड़ लोग मारा, स्टैलिन ने भी 4 करोड़ लोग मारा। ये हत्या का जो है, अभी भी हत्या चल रही है। बाबा साहब हत्या नहीं चाहते थे, इसलिए बाबा साहब ने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी रखा, सबको बराबर सत्ता में बराबरी का अधिकार, सत्ता में और शासन में, सत्ता और शासन, जमीन और ये निसर्ग की जितनी भी सत्ता, हवा पानी जो कुछ भी है, जमीन है, सब कुछ है, जंगल है, सब कुछ है, जितनी भी निसर्ग की सत्ता है, ये निसर्ग की सत्ता के ऊपर विश्व की जनता का पूरा समानता के आधार पे, बराबरी के आधार पे अधिकार रहेगा। इस तरह बाबा साहब ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिसमें सभी को, सभी धर्म को, जग में पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे दुनिया के सारे विश्व के धर्म के लोग रहते हैं, जिनको यहाँ पे नागरिकता मिले। दुनिया में ऐसी नागरिकता जो सिटीजनशिप है, दुनिया में कहीं भी किसी भी धर्म के लोगों को नहीं मिली, ऐसा कोई भी देश नहीं है। सिर्फ भारत एक देश ऐसा है, यहाँ पे सभी धर्म को, इस्लाम भी रह सकता है, उसको भी नागरिकत्व है। ये है पारसी लोग है, 60% है, उनको भी है। सबको यहाँ पे एक वोट देने का अधिकार है। वो अपना वोट देके अपने प्रतिनिधित्व, अपने MP MLA चुन के अपनी आवाज वहाँ पे पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। इस तरह से बाबा साहब ने ये सिस्टम ही एक नई दुनिया बना है। आज तक ऐसी दुनिया नहीं बनी है। बाबा साहब ने पहली दुनिया बना है जिनको सारा को सारा समानता के अधिकार के ऊपर सबको अधिकार है। स्त्रिया को तो सबके ज्यादा अधिकार दिया। स्त्रिया को बाबा साहब ने दुनिया में इतना अधिकार नहीं मिला। लोगों को वोटों का अधिकार, स्त्रिया को अधिकार, वोट का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने पहली बार वोट का अधिकार दिया। इस तरह से बाबा साहब ने जो काम किया है सारी दुनिया के लिए, ऐसा एक भी पहलू ने मानव जाति का जिसके लिए अधिकार नहीं दिया। यहाँ तक कि जानवर जो है, पशु पक्षी है, एनवायरमेंटल है, नवा हवा है, पानी है, इनका सब बाबा साहब ने इतना उपयोग किया है। इसको ग्लोबलाइजेशन है, हीट है, जो है इसको एनवायरमेंटल है, इसके ऊपर बाबा साहब ने बहुत सारा काम किया है एनवायरमेंट के ऊपर। सर, हमारा दूसरा सवाल है कि अनिल मणिक पंच भाई जो परिवार है वो बौद्ध समाज को लेकर के कितने समय से काम कर रहा हम तो पहले 1956 में हमारा कोई वजूद ही नहीं था। बाबा साहब ने 1956 में जो हमको ये धम्म दिया है, वो धम्मे के कारण हमने हिंदू धर्म का त्याग किया है। नागपुर के जितने भी लोग हैं, मेरे भी परिवार के लोग हैं, हमने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध बन गए हैं। तब से हम बौद्ध है। न हमारी कोई जात है, न कोई धर्म का मतलब होता है ईश्वर की पूजा करना। धर्म का मतलब है, मजहब का मतलब है अल्लाह को मानना। गॉड, यीशु ख्रिस्त का, ईसाई का धर्म है परमेश्वर को मानना। ये बाकी जितने भी दुनिया के तत्वज्ञान है, धर्म, ईसाई मजहब है, ये सब अल्लाह, ईश्वर, भगवान को जब देव देवता को मानते हैं। सिर्फ बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद है। ये किसी ईश्वर को, भगवान को किसी को मानते नहीं है, अनिश्वरवाद। है? सर, क्या लगता है कि भारत में जो प्राचीन धर्म, जो इतिहास, या हम नहीं कहते हैं, या इतिहास कहता है कि बौद्ध धर्म जो है एक प्राचीनतम धर्म है, लेकिन इसके बावजूद जो मनुवादी तबके के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, वो बौद्ध धर्म को एक नया धर्म कहते हैं और उसका कोई अस्तित्व नहीं कहते हैं। सर, इस पे जो है भारत के बुद्धिस्ट और अम्बेडकरी समाज को इस पे बताएं कि आखिरकार यह जो बौद्ध धर्म है, इसकी जड़ें कितनी लंबी और कितनी गहरी हैं? हाँ, आपने अच्छा सवाल पूछा है। प्राचीनतम धर्म में क्या धर्म, क्या बाबा साहब ने जो किताब लिखी, बुद्धानी धम्म जो किताब लिखी वहां पे रखी है, 1 मिनट देखो, बुद्धानी धम्म किताब है। हाँ, आपने देखो ना, हाँ, बुद्धानी धम्म, इस किताब में बाबा साहब ने लिखा इस किताब में कि दुनिया में पहले कितने धर्म थे। तो दुनिया में जो धर्म थे, पहले अधर्म था। पहले दुनिया में अधर्म था। अधर्म क्या था? जो ट्राइबल लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह पे खाना बदूशी लोग थे, उनका जो धर्म था, उसको बाबा साहब ने अधर्म कहा है। जो निसर्ग के ऊपर, हवा पानी अग्नि के ऊपर विश्वास जो करते थे, उसको अधर्म कहा है। फिर उसी में बाद में धर्म आया। धर्म इसलिए आया कि ये लोग सिंधु कल्चर है, गंगा का कल्चर है, होयांगो कल्चर है, ओल्गा कल्चर है, यहाँ पे जो बस गए, यहाँ पे जो किसान जो बच गए, इन्होंने खेती बाड़ी की है, इन्होंने अपने ईश्वर बनाए। ईश्वर की कल्पना तब से आई है।
जब से धर्म एक जगह पे ये लोगों ने एग्रीकल्चर किया है, बाढ़ आता था इसलिए इन्होंने ईश्वर की कल्पना की है। तो इसके पहले जब आया है, इस समय जो ओल्गा है, गंगा है, यहाँ पे जो अग्नि पूजा का ऋषि हो गए, ऋषि का जमाना एक आया। इस ऋषि के जमाने में जो आए आलाम का यहाँ पे बाबा बुद्ध के समय में आलाम कालाम हो गया, अग्निवेश हो गया, इसके में रामपुत्र हो गया, बेलतपुत्र हो गया, इतने सारे आश्रम थे। इस आश्रम में जो जो पढ़ाया जाता था, कोई भी तत्वज्ञान है, वो एक अलग से नया तत्वज्ञान पैदा हो गया था, जिसको बाद में ये बुद्ध के समय में ब्राह्मणी धर्म नहीं था, ब्राह्मण भी नहीं थे, ना कोई क्षत्रिय था, ना कोई वैश्य था, उस समय मनुवाद भी नहीं था। बुद्ध ने प्रचार किया है दुनिया में अकुशल है और कुशल है, दो ही सिद्धांत बताया भगवान बुद्ध ने, कुशल और अकुशल। दुनिया अगर कुशल मार्ग से जाएगी तो दुनिया में शांति स्थापन हो सकती है, युद्ध नहीं होगा, कोई किसी का हत्या नहीं करेगा, कोई किसी का चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। जो अच्छे सिद्धांत है, जो शील के सिद्धांत है, वो बुद्ध ने प्रस्तावित किया, उपदेश देके किया, इसलिए उसके साथ बहुत सारे लोग दुनिया में जुड़ गए उनके साथ। वो जो भिक्षु संघ बना, भिक्षु संघ को उन्होंने फिर अशोक के जमाने वो भिक्षु संघ को सारी दुनिया में फैला दिया, उन्होंने प्रचार किया। इस तरह से अशोक काल तक, बुद्ध से लेकर तो अशोक काल तक 500 साल तक बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार सारी दुनिया में होते रहा। इसलिए उसको जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप माने उसको भारत से कई गुना बड़ा है जम्बूद्वीप। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तुर्कस्तान, उधर से वहां तक लंबा जाके चाइना तक, इसको जम्बूद्वीप कहते हैं। उस जम्बूद्वीप में अशोक ने, और अशोक के बाद 18 बौद्ध सम्राट हुए कनिष्क तक, इन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो ये 500 साल तक रहा। 500 साल तक रहने के बाद यहाँ पे जो दुनिया में धार्मिक उन्माद जो था, ईश्वरवाद जो था, इन्होंने क्या किया, हमारा ईश्वरवाद खत्म हो गया, हमारा धंधा बंद हो गया, हमारा पंडिताई बंद हो गई, हमको लूटना बंद हो गया, हमारा खाना पीना बंद हो गया, मांस मछली बना बंद बंद हो गया, हमारे सब बुरे कर्म बंद बंद कर दिए। इनको जो बुरा लगा कि हमारी कोई अस्तित्व नहीं है, तो इन्होंने क्या, तलवार उठा, सबसे पहले तलवार उठाया शुंग ने। शुंग, कण्व, आंध्र, ये जो है, इन लोगों ने पहले यमन, हे जो बाहरी शक्तियां है, जिनको जो लोग ईश्वर में विश्वास करते थे, उन्होंने यहीं पे